महापुरुषों जी, प्यार से कहना जी, धन्यकार जी। महापुरुषों, आज का बहुत ही सुंदर टॉपिक और विषय विचार है। दास निवेदन करता है कि आप कृपया ध्यान से सुने और पूरा सुने। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, मानव जीवन का आधार विश्वास है। जब जन्म लिया तो अबोध थे, लेकिन माँ की ममता व प्रेम पर विश्वास इतना गहरा था कि यदि कुछ शारीरिक तकलीफ हुई या भूख लगी तो माँ के प्रेम ने हमें संभाला व हमारी खुशी में अपनी खुशी पाई। माँ ने प्रत्येक रिश्ते से पहचान करवाई और हमने विश्वास कर लिया कि यही मेरे पिता, बहन, भाई, रिश्तेदार हैं, जो मेरे अपने हैं। विश्वास का क्षेत्र परिवार से आरंभ होकर स्कूल के अध्यापकों की पढ़ाई, सहपाठियों की दोस्ती और फिर समाज के अन्य वर्गों के लोगों के साथ कार्य व्यवहार तक फैलता चला गया। जीवन की चुनौतियों से भयभीत होकर इंसान अपने विश्वास को किसी अदृश्य शक्ति, किसी इष्ट पर टिका लेना है। उसका मानना होता है कि यह हमारे स्थिर रहेंगे, ये सहारे स्थित रहेंगे। कभी प्रकृति की पूजा और आस्था, कभी अपनी बुद्धि, धन दौलत, पद पदवी पर विश्वास टिकाए हुए एक साधारण मानव जीवन के सफ़र में आगे बढ़ता चला जाता है। महापुरुषों, इस ब्रह्मांड में सब कुछ परिवर्तनशील है। केवल इस ब्रह्मांड का रचनहार ही स्थिर व स्थायी है। महापुरुषों, निरंकार का सहारा लेने पर कभी धोखा नहीं हो सकता, कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता, क्योंकि निराकार हर जगह हर समय हमारे अंग संग है। निरंकार का बोध केवल समय के सतगुरु से ही होता है। निराकार ब्रह्मा ही इस जानकारी का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। निरंकार अंतर्यामी है, हमारे मन में चल रहे हर फुरने, हर तरंग को जानता है। इससे कुछ छिपा हुआ नहीं। इस कारण ब्रह्मज्ञानी भक्त सपने में भी बुराई के भाव को अपने भीतर पनपने नहीं देता। जितना जितना मानव निराकार पर विश्वास करके जीवन का सफ़र तय करता है, उतना उतना भक्ति का रंग गहरा होता है। अब उसके मन में समर्पण भाव है, सर्वत के भले की कामना है और निष्काम सेवा का जज्बा है। उसके प्रेम का दायरा असीम होता चला जा रहा है, क्योंकि सद्गुरु ने ऐसी दृष्टि प्रदान की है जिससे प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीवन में अपने प्रियतम ईश्वर का अंश दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे रूप देता है, वैसे वैसे आनंद की तरंगे उसे आत्म विभोर करती जाती हैं। आनंद वह मनोस्थिति है जो सुख दुख, सुख खुशी, गमी, संयोग वियोग, लाभ हानि अपने पराय से ऊपर है।
आनंदित भक्त दुख में भी प्रभु पर अपना विश्वास इतना पक्का रखता है और जानता है कि मालिक ने इस दुख को भी मेरी बेहतरी के लिए भेजा है। इस पीड़ित समय में भी निरंकार की शक्ति मेरे साथ है। यह समय तो निकल जाएगा, लेकिन पतझड़ के पश्चात जैसे बसंत ऋतु आती है, वैसे ही परीक्षा का समय मुझे बहुत कुछ देने वाला है। मेरे मन की मैल को धोकर और मुझे अहंकार रहित बनाकर निर्मल करने वाला है। तभी तो सतगुरु समझाते हैं कि सुख तेरी दात है तो दुख भी तेरी सौगात है। अथवा निरंकार जे चेते होवे दुख की देंदा दुख नहीं। इस अथवा निरंकार इस आनंद को बनाए रखने के लिए सतगुरु के वचनों को मानते हुए सुमिरन सत्संग व सेवा में पूरी आस्था के साथ अपना नाता जोड़े रखना है। जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति तब भी संभव है जब गुरु सिख निरंतर प्रार्थना का सहारा लेता है। अपनी जाने अनजाने की हुई भूलों को बख्शवाता रहता है। अपने आप को सदा अनजान मानता है और अन्य संतों के सम्मान में अपना भाग्य देखता है। आनंद की अवस्था संगत से निष्काम सच्चा प्रेम भक्त को जीते जी निरंकार में बना देता है। ऐसे आनंदित जीवन जीने वाले भक्त ही मानव जाति का गौरव बनते हैं। भाग्य में आगे चलकर वे अपने लिए कुछ करते हैं। वे समाज में ये दिखाते हैं कि हम परमात्मा के पर विश्वास है। परमात्मा ही आधार है, एक जगह स्थित है और हमारा उस पर एक पक्का विश्वास भी है। भक्त हमेशा अपने आप को नीचा रखता है, तुच्छ समझता है और परमात्मा को ही श्रेय देता है। यह एक भक्ति एवं आनंद का आधार विश्वास से ही हम भक्ति और आनंद का आधार लेकर भक्ति करते हुए भक्ति का आनंद और जीवन का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो महापुरुषों, अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो कृपया जीवन में ढाल लीजिए और अगर गलत लगा है तो दास को क्षमा करें। महापुरुषों, विचार हमें कोई ना कोई प्रेरणा सीख देते हैं और हमारे जीवन को सुख में बनाने होते हैं। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। और हाँ महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और सभी महापुरुषों को हो सके तो शेयर भी कर दीजिए ताकि वे भी इस वीडियो को सुनकर आनंद प्राप्त कर सके। महापुरुषों जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।